न पदांता टोर नाम के नियम को समझो। ये इष्टुत्व संधि का निषेधक है। इष्टुत्व संधि के लिए स्थिति क्या होती थी, एक साइड में शकार टवर्ग तो दूसरे साइड में सकार तवर्ग का कोई वर्ण, अथवा विपरीत भी हो सकता है। एक साइड में यदि शकार तवर्ग हो तो दूसरे साइड में शकार टवर्ग रह सकता है, लेकिन होता हमेशा वही था, शकार तवर्ग को शकार टवर्ग। ये वाला नियम क्या कहता है, ये वाला कहता है यदि पदांत टवर्ग होगा पूर्व में, उससे परे सकार तवर्ग हुआ तो वो इष्टुत्व नहीं होगा फिर उसे। बात समझ में आ गई? ये आपने थ्योरी समझी, पर ये नियम कहाँ नहीं लगेगा, न पदांता टोह अनाम, नाम को छोड़ करके ये प्रवृत्त होगा। मतलब नाम शब्द यदि है, नाम यदि परे है तब ये निषेध काम नहीं करेगा, नाम शब्द के परे रहते तब ये निषेध काम नहीं करेगा। अब इनके उदाहरणों को देख लेते हैं जहाँ जहाँ पर है। जैसे सबसे पहला उदाहरण दिया षट संतः, तो देखो षड संतः कर लेना, पदांत टवर्ग से परे है ये सकार, तो इस सकार को इष्टुत्व नहीं हुआ, अन्यथा इस सकार को इष्टुत्व होता तो क्या हो जाता, मूर्धन्य श, तो षड शंतः ऐसा बन जाता। लेकिन सूत्र ने निषेध कर दिया यदि पदांत टवर्ग से, तो माने ये वाला जो टवर्ग है वो पदांत का है। पदांत कैसे पता करोगे? पदांत पता करने का तरीका ये है कि वह शब्द रूप होना चाहिए, है ना। शश शब्द से ये षड बना है, तो वह क्या होना चाहिए, सुबंत या तिगंत की पद संज्ञा होती है ना, तो वो सुप प्रत्यय का रूप होना चाहिए। तो ये षट प्रथमा विभक्ति का या द्वितीय विभक्ति का रूप समझ लो, है। ये प्रथमा का प्रथमा में बनेगा क्योंकि यहाँ संतः आगे परे है ना, इसलिए इसका मतलब है छह सज्जन, षड संतः। तो भाई पदांत टवर्ग से परे सकार मिला, उसको इष्टत्व नहीं हुआ, बल्कि आगे जो चर्तु संधि वाला नियम है उससे इस डकार को टकार हो गया। चर्तु संधि वाला नियम में आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, षड ते के वे छः, तो षड ये पदांत टवर्ग का अक्षर है और उधर है ते का तकार। यदि इस नियम ने निषेध कर दिया कि पदांत टवर्ग से परे जब तवर्ग मिले तो इष्टुत्व ना हो, यदि ये निषेध नहीं होता तो ते को क्या हो जाता, टा, मतलब षट्टे ऐसा बन सकता था, लेकिन नहीं बनेगा, बल्कि वो इष्टुत्व वो चर्त वाला काम हो करके षट ते ऐसा बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक दे रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, ये दो उदाहरण से इन्होंने स्पष्ट किया इस बात को, फिर आगे कुछ प्रत्यय उदाहरण दिए कि पदांतात के, कहा कि इस सूत्र में ये क्यों कह रहे हो कि वो पदांत टवर्ग ही होना चाहिए, सिंपल टवर्ग नहीं चलेगा क्या, सिंपल टवर्ग से परे मिल जाए, पदांत टवर्ग क्या जरूरी है का, कि हाँ जी पदांत टवर्ग जरूरी है, अन्यथा क्या होता, ईड प्लस ते। अब ये जो धातु का रूप है, पद का यहाँ पर पद है पूरा ईड ते, और पद के अंत में है ए, जैसे आप पढ़ते हो ना ए धते, तो वो जो है धातु का रूप होता है ते, पद का अंत है यहाँ पर ए पर, ये जो ड है ये पद का अंत नहीं है, तो ये टवर्ग तो है किंतु पदांत टवर्ग नहीं है। इस कारण से ये निषेध वाला जो नियम है यहाँ प्रवृत्त नहीं होगा, इष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, बल्कि इष्टुत्व हो जाएगा। तो ते को इष्टुत्व क्या हो गया, टे, और इस डकार को भी चर्त संधि वाला जो आगे नियम है उससे ट हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा ई टे, ठीक है। तो ये फायदा हुआ पदांत टवर्ग के कहने का। पदांत टवर्ग के कहने से ये जो निषेध है, यहाँ जहाँ पर पद का अंत टवर्ग नहीं होगा वहाँ ही प्रवृत्त नहीं होगा ये निषेध, जैसे ईटे में प्रवर्तन ये निषेध नहीं हुआ। कहा कि टोह किम, सूत्र में ये क्यों कहा, पदांता टवर्गात् परस्य, पदांत टवर्ग से परे हो, ऐसा क्यों कहा आपने, माने उस श को क्यों छोड़ दिया। भाई बात ये है ना कि आपने टवर्ग यहाँ से पकड़ा, इस पदांत टवर्ग से परे, आपने श क्यों छोड़ा, ये
कहा कि पूरा एक साथ कह देते ना शकार सहित तो कोई दिक्कत होती? तो क्या हाँ, यदि पदांत टवर्ग ना कहते, पूरा शकार को भी उसमें सम्मिलित करते, तो ये निषेध सर पिश प्लस तमम, यहाँ पर इस मूर्धन्य शकार से परे भी निषेध होने लगता। बल्कि निषेध केवल 5 वर्णों से ही परे चाहिए, वो भी पदांत में स्थित हों। श ट ठ ड ढ ण, वो श क्यों, ट ठ ड ढ ण, बस शकार उसमें छूटा रहेगा। तो इसलिए शकार से परे यदि आपको मिले पदांत हैं, श से परे यदि या यहाँ तो पदांत नहीं भी है, तो उससे परे यदि आपको ये मिले तो उसको ट कर ही लेना फिर तो, क्योंकि पदांत टवर्ग कि यदि नहीं कहते तो फिर यहाँ पर पदांत टवर्ग सूत्र में नहीं होता, निषेध वाले सूत्र में इसमें, तो यहाँ पर भी इष्टत्व का निषेध होने लगता। लेकिन जब हमने कह दिया कि नहीं, जो निषेध वाला नियम है वो टवर्ग से परे ही प्रवृत्त होगा। अब यहाँ तो ये टवर्ग नहीं है, ये तो श है, तो इसलिए इससे परे ये निषेध नहीं लगा, बल्कि तकार को टकार होकर के सर्पिष्टमम ये रूप बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नियम पदांत टवर्ग से परे ही काम करेगा। यदि पदांत नहीं होगा या टवर्ग के अलावा और कुछ होगा, उससे परे यदि सकार टवर्ग मिलेगा, तब ये नियम काम नहीं करेगा। ये बात निकल के सामने आई। सूत्रकार ने यहाँ पर अनाम शब्द कहा था, माने कि ये नाम शब्द जब परे रहेगा तब भी ये निषेध काम नहीं करेगा। ध्यान दो, सूत्रकार ने क्या कहा था? नाम शब्द जब परे होगा, है ना, तब इष्टत्व नहीं होगा। हाँ, पूरा नाम शब्द, नाम का नकार उसको नहीं होगा, ये सूत्रकार कहे। वार्तिकार कहे कि देखो, सूत्रकार जो कह रहे हैं वो थोड़ा कम कह रहे हैं, उन्हें नाम की बजाय कुछ और शब्द और जोड़ लेने चाहिए। उन्होंने कहा अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम, कहा कि यह जो निषेध है, निषेध का मतलब न पदांता टोर नाम, ये जो निषेध है, ये निषेध नाम शब्द के अलावा नवति नगरी इनमें न लगे। ये 2 शब्द और ऐड कर लो, इनमें भी न लगे, तो स्थिति क्या होगी? षड प्लस नाम। ठीक है। अब यहाँ षड नाम में एक साइड देख रहे हो शकार टवर्ग है, दूसरी साइड देख रहे हो नाम का ना है। ठीक है, ये नाम शब्द का ना है। अब इस सूत्र को यदि देखा जाता, पदांत टवर्ग से परे सकार टवर्ग को इष्टत्व निषेध करता, लेकिन सूत्र में कहा है नाम शब्द परे हो तब नहीं मैं लगूंगा, तब वो इष्टत्व निषेध नहीं करेगा। तो देखो, नाम शब्द परे है ना, इधर ध्यान दे प्रभात, नाम शब्द परे है ना, तो इसलिए नाम शब्द के परे रहते ये इष्टत्व निषेध यहां प्रवृत्त नहीं हुआ। ठीक, नहीं प्रवृत्त हुआ, इससे क्या हुआ? इष्टत्व हो ही गया। इष्टत्व हो गया तो ना को इष्टत्व क्या हो जाएगा? तो स्थिति हो गई षड नाम, इष्टत्व वाला काम हो गया ना इतना, षड नाम। आगे एक सूत्र आप पढ़ोगे, यरो नुनाशिके नुनाशिको वा, ये वाला जस्ट इसके बाद ही है, इष्टत्व संधि के बाद। इस सूत्र से बस ये डा को भी णा बदल गया है, डा को भी क्या हो गया है? णा। पर वो ये वाला इष्टत्व संधि से नहीं बदला है डा, इष्टत्व संधि से केवल ना को णा बदला है, ये ध्यान रखना। और ये तो यहाँ पर आगे जाके अनुनाशिक अनुनासिको वा से अनुनासिक संधि होगी, उससे ये बदला है, इसलिए मैंने सूत्र भी निर्दिष्ट कर दिया है। ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा? षड नाम। और वार्तिकार तो ये कहे थे कि जी न पदांता टोर नाम, ये जो निषेध है नाम शब्द के परे रहते ही नहीं, बल्कि यह जो निषेध है नवति और नगरी के परे रहते भी ये काम नहीं करेगा। तो षड नवति, षड नवति में ये निषेध नहीं लगा है, ये जो निषेध है पदना पदांता टोर नाम का ये निषेध नहीं लगा। निषेध नहीं लगा माने कि इष्टत्व हो गया। निषेध नहीं लगना का मतलब क्या है? क्योंकि वो इष्टत्व ही का तो निषेध है, इष्टत्व निषेध नहीं हुआ मतलब इष्टत्व हो गया। इष्टत्व हो जाएगा तो षड नवति, इष्टत्व क्या हुआ यहाँ बताओ?
ना को ना, नवती के नकार को तो षड नवती, और इस डकार को नकार, ये अनुनासिक तो बन जाएगा षण्णवति। षण्णवति का अर्थ होता है 96, 96। ठीक है, हाँ। षड प्लस नगर्य, यहाँ पर भी पदांत टवर्ग है, इससे परे नकार मिल रहा है, लेकिन वार्तिकार ने कह दिया कि नहीं, ये जो निषेध है नगरी शब्द के परे रहते भी नहीं लगेगा। जब निषेध नहीं लगेगा का मतलब है कि इष्टुत्व होगा, तो इष्टुत्व हो जाएगा। तो षड नगर्य नाकोणा, और इस वाले डाकोणा किससे हो जाएगा? यरो नुनासिके नुनासिको वासे, तो क्या रूप बन जाएगा? षण्णगर्य। तो माने आपने अब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष समझिए, इष्टुत्व संधि का निषेध कहाँ होगा? यदि पदांत टवर्ग से परे सकार तवर्ग मिलेगा तो। पर ये निषेध काम नहीं करेगा नाम नवती नगरी शब्दों के परे रहते, अर्थात वहाँ तो इष्टुत्व हो ही जाएगा। यही तो निष्कर्ष निकला। पर ध्यान रहे, वो पदांत और टवर्ग जरूर हो, पदांत टवर्ग हो, तभी उससे परे यदि सकार तवर्ग मिलता है तो वो निषेध हो जाएगा उसे। ये बात ध्यान में रहे। इसके बाद इष्टुत्व संधि का एक छोटा सा निषेध और कहा, तो होशी। क्या नियम है? तो हो में षष्ठी है, सी में सप्तमी है, तो इसलिए तवर्गस्य शकारे परे, तवर्ग से जब शकार मूर्धन शकार परे मिलेगा तो इष्टुत्व नहीं होगा। इसमें नॉर्मल शर्त है, कोई पदांत तदांत का कोई झगड़ा नहीं है। तवर्ग से परे, जैसे सन प्लस षष्ठ, तो तवर्ग का वर्ण है न, तवर्ग का वर्ण कौन है? उससे परे शकार मिल रहा है कि नहीं मूर्धन ने, तो इष्टुत्व नहीं हुआ। तो क्या बन गया? बस ऐसा ही मिला, तो संष्ठा, और भी कोई संधि नहीं हुई, वो चर्त अर्थ कुछ भी ना हुआ। ठीक है, तो ये आपने इष्टुत्व संधि को पूर्ण रूपेण पढ़ लिया। इसके पश्चात मैं कल आपको जस्तु संधि पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक संधि और है आगे, उसे भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। जस्तु संधि है या अनुनासिक संधि है, इन संधियों को मैं आपको इसके पश्चात पढ़ाऊंगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण संधि है ये हल संधि की, इन्हें जान लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज का पाठ हम यहीं करते हैं विराम। तो आप अब रुकिए नहीं, आप पढ़ते रहिए रोज़ रोज़। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आप इसे कम्प्लीटली समझ लेंगे। और जिनको इन संधियों को समझने में दिक्कत हो रही है वो अलग से कभी भी समय ले लें। और आज हम इनका आपको अभ्यास भी भेज देंगे, उस अभ्यास को ज़रूर करें, क्योंकि उस अभ्यास को करने से आपकी और उस विषय में क्लियरिटी होती है कि कहीं दिक्कत तो नहीं रह गई है। अभ्यास करने से ही पता चलता है कि नहीं हमने ये संधि समझी है कि नहीं। तो आप उस अभ्यास को किए रहना। और हमने आपको बता दिया आपको 4 दिन और पढ़ाएंगे बस, उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना। उसके बाद कब मिलेंगे वो भी डेट आपको बता दी है। और जहाँ किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है व्याकरण में, वो आप कभी भी समय लेकर के समझ लेना है। समझ गए? और साथ में ही व्याकरण को अवश्य पढ़ते रहें, निरंतर तरीके से पढ़ें। हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इससे ही समझ में आता है वस्तुतः। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये सुगम है, ये सरल है, इससे तुम समझ पाओगे। बस आपको निरंतरता ध्यान में रखनी है। आप निरंतर पढ़ाएंगे, वो पढ़ेंगे, तो हम आपके लिए निरंतर पढ़ाने के लिए बिल्कुल सन्नद्ध हैं। और एक बात फिर समझ लेना, मैंने शुरुआत में कही थी, फिर मैं कह रहा हूँ, जिसने संधि समझ ली व्याकरण समझ जाएगा, संधि नहीं समझा व्याकरण जिंदगी में नहीं समझ पाएगा। माने कि यही संधि प्रथम दुर्ग, पहला दुर्ग है जिसे पार करना है। ठीक है, और आपने मतलब यदि यहाँ तक समझ लिया है तो फिर आपकी आगे समझ बहुत क्लियर हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा। ठीक है, तो हम आपको इष्टत्व संधि का अभ्यास देंगे, उसे आप करिएगा, आपकी और क्लियर हो जाएंगे। उसमें निषेध वगैरह सब सम्मिलित रहेगा, आपको चेक कर लेना है कहाँ ये लगाएं। निषेध वाली 2 सूत्रों पर ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो तो फिर है। हर हर महादेव।